हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की एकमात्र क्लास रीजनिंग के अंदर, जो बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ आपको रीजनिंग की क्लास बहुत ही तरीके से करवा रहा है। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज की जो वीडियो रहेगी हमारी काउंटिंग फिगर। नई वीडियो है, नया टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना। रीजनिंग का बहुत बढ़िया टॉपिक है, बैंक LIC में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। इसके अंदर अपन देखेंगे बहुत सारी आकृतियां बनी होंगी, उसके अंदर कितने स्क्वायर बन रहे हैं, कितने ट्राइंगुलर बन रहे हैं, कितने रेक्टेंगुलर बन रहे हैं, कितनी सीधी लाइन है, वो अपन टॉपिक देखेंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर टाइप 1 में वर्ग या स्क्वायर निकालना अपन सीखेंगे। आपके सामने दो आकृतियां बनी है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है बेटा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अपन इसको अगर देखेंगे तो आपको दिख जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा वर्ग भी बन रहा है और एक ये वाला वर्ग भी बन रहा है। ये देखो आप, मैं आपको पेन चेंज करके बताता हूँ। ये वर्ग भी बन रहा है अपना, ये वाला वर्ग भी बन रहा है अपना, ये वाला वर्ग। ऐसे कर काउंट करोगे तो बेटा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो क्यों ना इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई जाए। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, सुनना बड़े ध्यान से बेटा। मैंने लिख दिया 1 2 3, इधर भी 1 2 3 अपन लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। इसको आप काउंट कर लो। 9 10 11 12 13 और 1 14। इसका सही आंसर आ गया 14। काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 100% यही आंसर इसका आएगा। बात समझ आ गई? मतलब वर्ग को कैसे निकालना है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैंने बताई। बार बार काउंट नहीं करो, क्योंकि वर्ग तो बहुत सारे बन जाएंगे। ये भी वर्ग बन जाएगा, ये भी वर्ग बन जाएगा, बहुत सारे वर्ग बनेंगे। इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन करके देखो। 1 2 3 4, सेम पॉइंट 1 2 3 4 कर दो काउंट। 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 4 चौके 16, 3 तिये 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 1 30। इसका आंसर आ गया 30। इस प्रकार आपको मैंने 2 पॉइंट बताए। अब 2-4 और देखते हैं, परंतु अब आगे वीडियो को जब मैं ये इस पे बोर्ड पे डिस्प्ले करूंगा दूसरा क्वेश्चन, आपका काम क्या रहेगा, वीडियो को पॉज करो, खुद करके देखो, फिर आप चेक करो भी कितना हमारा सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो नेक्स्ट 2-4 और नेक्स्ट देखते हैं बेटा। दो वही वीडियो को स्टॉप करके काउंट करो, वही शॉर्ट ट्रिक्स चलना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब आपके मन में होगा ये कैसे आ गया, ये तो गड़बड़ होगी सारी की सारी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू वही रखना अपने को। 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 रह गया है, इसको छोड़ दो, लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया। अब इसको करो। 5 चौका 20, 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 7 8 9 10, 0 1 2 और 1 3 और 1 4। 40 आंसर आ गया बेटा इसका। चेक करो सही आया कि नहीं आया। इसको भी करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3। इसको करके देखो कैसे आना चाहिए। इसके अंदर सिस्टम वही रहेगा। 5 को 3 से करना है अपने को मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता है,
और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सिस्टम वही रहेगा, बाकी 2 को छोड़ देना अपन ने, ये याद रखना। जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो। 5 तिये 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, लगा लो 8, 9, 10, 11, 11, 5, 16, 6, 1 और 1 2, आंसर आ गया 26। इस प्रकार बेटा ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आंसर सब 26 जहां मिले टिक कर दो। ये मैं आपको सिंगल सिंगल दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन आपने ढूंढने हैं वहां। मैं आपको एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। तो चलो वर्ग निकालते हैं। आंसर मैंने देखो वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में वर्ग बताओ। वर्ग के क्वेश्चन चल रहे हैं इसके अंदर, लगाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से कर दो और 2 को 1 से कर दो। 5 चौका 20, 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 7 8 9 10 0 1 2 और 1 3 और 1 4, आंसर आ गया 40। चेक करो आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ। इसको करते हैं 1 2 3, 1 2 3। एक बार इसको भूल जाओ, एक बार पहले वही जो मैंने पहले टेक्निक बताई है, ये ऐसे बहुत सारे अब टिपिकल क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से किया और 1 को 1 से कर दिया। 3 तिये 9, 2 दूनी 4, 1 का 1, 9 1 10 और 4 14। अब यहाँ तक एक पॉइंट आ गया, अब ये एक रह गया, इस एक को और ऐड प्लस कर दो, +1 15 आपका आंसर हो गया। बस क्या फर्क पड़ा, अलग से एक आ गया, कोई बात नहीं, 2 भी आ सकता है, परंतु आपको स्क्वायर ढूंढना है बेटा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने पास इतना डिजिटल बोर्ड नहीं है जो बिल्कुल 100% स्क्वायर। कोशिश मेरी है मैं इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में तो 100% सही सही उसमें फिगर आ जाते हैं। यहाँ अपन कोशिश करेंगे भी ये हमारे स्क्वायर ही बने, ठीक है। 2 4 चलो ये 2 और करो, देखो कितने बड़ी बड़ी डायग्राम बन रहे हैं बेटा। इसको वही पॉइंट से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से 4 जोड़ दो, 3 से 3 जोड़ दो, 2 से 2 जोड़ दो, 1 से 1 दो, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, 4 चौके 16, 3 तिये 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 9 और 1 10, 10 6 16, 17 18 19 20 0, आंसर 2 और 1 3। अभी आंसर नहीं आया बेटा, ये 3 अभी आंसर नहीं आया। एक स्क्वायर ये और ये नहीं बनेंगे, एक ये और एक ये, +2 करो। क्या आपको ये एक बड़ा और स्क्वायर नहीं दिख रहा? ये वाला स्क्वायर भी तो दिखेगा, ये वाला एक स्क्वायर। याद आ गया पॉइंट? मैंने बोला था ना किसी को छोड़ना नहीं है, तो +1 स्क्वायर और कर दो, तो कितना हो गया 30, 2 32 और 1 33 आंसर आ गया बेटा इसका। ये पॉइंट याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं है आपको, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अब इसको भी पॉइंट 1 2 3, 1 2 3, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, 3 तिये 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 9 और 1 10 4 14, आंसर नहीं आया अभी 14, क्योंकि अब अपने पास अंदर और पड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 +8 और करो। और क्या एक बड़े बॉक्स नहीं दिख रहा, एक ये वाला और एक ये वाला? दूसरे पेन से दिखाता हूँ आपको। एक ये बॉक्स हमने बनाया भैया और एक ये बॉक्स हमने बनाया, इसको भी तो काउंट करेंगे, ये भी तो स्क्वायर है, ठीक है। +2 और कर दो, कितने बन गए 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आंसर आ गया बेटा जी 24। इस प्रकार कोई भी स्क्वायर छोड़ना नहीं है, और ये भी ध्यान रखना कोई स्क्वायर छोड़ना नहीं है और कोई रिपीट भी ना हो जाए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कई बार वहां कैलकुलेशन की जगह दूसरा पॉइंट करना पड़ेगा,
यहाँ तो अभी और बहुत टिपिकल काम बनेगा, उससे मैं क्या उससे आपका माइंड लगाना पड़े, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और इसको देखें बेटा, इसको मैंने दो नहीं बनाया क्योंकि इसमें समझाने वाली बात ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए इसको एक ही बना के इसको समझाएंगे। अब ये आपको काउंटिंग करके करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर बॉक्स फिट है, ठीक है ना। तो मैं आपको अलग से बॉक्स बना के दिखाता हूँ। पहले अलग से मान लो ये एक स्क्वायर है, इसी का ही, इसको मानना नहीं, इसी का स्क्वायर है। अभी अंदर वाला नहीं बनाऊंगा मैं, ये एक बन गया और ये वाला बन गया हमारे पास। अब काउंट करो कितने बन गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़े वाला 10। क्लियर हुआ। अब अंदर वाले को उठाओ, अंदर वाला भी यही है, मतलब ये हो गया A B C और D। ये A B C तो निकाल दिया, A B C D का निकाल दिया। अब P Q R S, P Q R S में क्या करना है अपने को, सेम पॉइंट बनेगा, परंतु अंदर वाला काउंट कर चुके बेटा, अंदर वाला एक ही है, इसमें से 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 10 प्लस 9। बात समझ आ रही है। अब अंदर वाले रह गए 1 2 3 4, ये छोटे से अलग से बने हैं, प्लस 4, 10 और 2 9 19 19 20 21 22 23, 23 आंसर आ गया इसका। अभी समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। ये बॉक्स के अंदर बॉक्स फिट है, ठीक है। मैंने पहले A B C D को अलग कर दिया और सेम लाइनें लगा दी। P Q R में भी सेम लाइनें लगेंगी, अलग होगा। इसमें कैसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये बड़े वाला 10। अब निकालो P Q R S में, P Q R S में अगर आप काउंट करोगे वही पॉइंट करेंगे, परंतु याद रखो ये वाला पॉइंट तो अपन कर चुके हैं ना बेटा, यहाँ ये ऑलरेडी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो 10 माइनस 9 आ गया, तो 9 आंसर लगा दिया। अब आप कहोगे ये 4 कहाँ से है, तो बेटा ये 4 भूल गए अपन, इन बॉक्स के अंदर लगे हुए, तो ये एक 2 ये एक 3 और ये 4, इन चारों को भी काउंट करेंगे। अब इसको काउंट करेंगे तो आंसर आ गया 23। इस पॉइंट को याद रखना। समझ आई बात, क्लियर हुआ पॉइंट। इसको बड़े ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कई बार फार्मूला काम नहीं करता, अपना माइंड लगाना पड़ेगा, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। आगे और देखो 2 4 और टिपिकल बनते चले जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने लगे, मैं बनाओ फटाफट पॉज करके। पहले तो इसको रेडिबली याद कर लो, 1 2 3 4, 4 वाला है, 4 गुना 4 3 गुना 3 2 गुना 2 1 गुना 1, ये तो सिंपल याद हो ही गया होगा आपको। 4 चौके 16 3 तिये 9 2 दूनी 4 1 एकम 1 9 और 1 10 10 6 16 17 18 19 20 का 0 आंसर 2 2 और 1 30। अभी आंसर नहीं आया 30। 1 2 3 4 4, ये जो मैंने पहले बताया था, एक बड़ा, ये वाला बड़ा, ये स्क्वायर है बेटा हमारा, स्क्वायर है, और ये भी बड़ा, ये भी स्क्वायर है हमारा, इनको भूलना नहीं है अपने को। प्लस 2 कितना आ गया, 4 5 6 36, ये आंसर आ गया आपका। बात समझ आ गई आपको, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। 36। अब इसको निकालो, इसको वही पॉइंट बार बार करने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4, तो यही वाला है, 30 तो सीधा ही आ गया। अब अंदर वाला निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8, ये 2 बड़े वाले प्लस 2, तो कितना आ गया 40। इसका आंसर आ गया बेटा 40। इस प्रकार करना है आपको, करते जाओ फटाफट। अभी तो बहुत टिपिकल बताओ। चलो नेक्स्ट, ये 2 और डायग्राम देखो, सेम पॉइंट 1 2 3 4, वही 4 वाला काम करना है। 4 गुना 4 3 गुना 3 2 गुना 2 1 गुना 1, वहां आपने स्पीड से करना है बेटा, यहाँ तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसलिए बार बार करके दे रहा हूँ। 4 चौके 16 3 तिये 9 2 दूनी 4 1 9 और 1 10 10 और 6 16 17 18 19 20 0 आंसर 2 और 1 3। हमेशा 4 वाला 30 ही आएगा। अभी आंसर नहीं आया। अब दूसरा देखो, एक बड़ा स्क्वायर दिख रहा है कि दिख रहा है, पतंग बीच में, अगर पतंग को सीधा करके देखो तो आपको ये बड़ा स्क्वायर दिखेगा प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 31। ऐसे याद करना है बेटा, टेक्निक है और कुछ नहीं। अब इसको देखो, 1 2 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। 2 गुना 2 1 गुना 1,
पहला वही कोशिश करो जो अपना फार्मूला लग जाए। 2 दूनी 4, 1 एकम 1, कितना आ गया 5। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि अभी अपन ने एस का एक, अब ऐसी ट्रिक्स होनी चाहिए ना, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स बताएं, बिल्कुल बताएंगे। क्योंकि एक बड़ा जो स्क्वायर है उसके हमने 5 निकाले, तो कितने स्क्वायर हो रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। पॉइंट्स क्लियर हो गया। 5 है टोटल, 1 2 3 4, टोटल 4 इंटू 4 कर दो, 5 चौका 20। बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको, इंटू 4 कर दिया, सीधा ही 20 आंसर आ गया इसका। 6 है 6 कर दो, 7 है 7 कर दो, काउंट करो। देखो फिर काउंट करा रहा हूं, 1 2 3 4, 5 ऑलरेडी आया हुआ है, 4 बॉक्स बने हुए ना, सभी का बराबर बराबर है, 5 गुना 4 बराबर 20। इस प्रकार ये आपको करना है, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। अब ये पता लग जाएगा, इस डायग्राम में 20 स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, इस डायग्राम में 31 स्क्वायर आपको दिख रहे हैं। क्लियर। चलो ये 2 और बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना दिए, करो इसको मेरे साथ साथ करते रहो काम, ठीक है। पहला वही पॉइंट 1 2 3 3 3 वाले करने, 3 गुना 3, 2 गुना 2, 1 गुना 1, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1, 9 और 1 10, 4 14। आंसर अभी नहीं आया, इस पॉइंट को याद रखना। अब आपके मन में हो रहा है इतना बड़ा क्रॉस लगा दिया, पहले इनको तो देखो, 1 2 3 4 स्क्वायर ये पड़े। अब आप देखो क्रॉस का कोई वैल्यू नहीं है, क्रॉस उसने केवल आपको घबराने के लिए दिया, भी आप घबरा जाओ, बस इसको यहीं स्टॉप कर दो। कितना आ गया आंसर आपका 18। सिंपल, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, और स्क्वायर कभी नहीं बनेगा इसके अंदर। इसमें देखिए तो इसका मतलब इस डायग्राम में 18 स्क्वायर बन रहे हैं, इसका आंसर 18 आ गया बस। अब इसको देखो, 1 2 3 4 वही है, 4 है तो 5 बनेगा, फिर भी करके दे देता हूं आपको, 1 गुना 1, 2 दूनी 4, 1, टोटल 5। अब देखो बेटा बड़े ध्यान से देखना, एक बॉक्स 1, फिर एक ये वाला बॉक्स 2, फिर एक ये वाला बॉक्स, सिर्फ बॉक्स बॉक्स को काउंट करो तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया 15। अभी और आगे चलते हैं, और क्या आपको ये बड़ी पतंगें दिख रही है, एक ये वाली पतंग पड़ी और एक ये बड़ी पतंग पड़ी, प्लस 2 और कर दो, कितना हो गया 5 5 10 5 15 16 17, 17 आपका आंसर आ गया। समझ आई बात। फिर देखो, फिर समझो, आपको पहले ये पता है स्क्वायर के बारे में, और नोट करेंगे तो 5 आ रहा है एक बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स कितने हैं, एक बॉक्स निशान लगा के दे रहा हूं, दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स, ठीक है। 3 बॉक्स लिख दिया तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कर दिया। अब आप देखो, आपको दूर से दिख रहा होगा ये एक टेढ़ी पतंग, एक बड़ी वाली पतंग है, एक ये छोटी वाली पतंग और पड़ी है, ये भी तो बॉक्स है, ये भी तो स्क्वायर है, इनको जोड़ेंगे तो बन गया हमारा टोटल 17। इसका आंसर आ गया। इस डायग्राम में 17 स्क्वायर बन रहे हैं, इस प्रकार याद करना। और टिपिकल डायग्राम देखते हैं आज, बहुत बड़े नेक्स्ट 2 और डायग्राम आपके सामने बने हुए बेटा, बहुत इजी है, ध्यान से करो। पहले सिंपल फार्मूला वही जो मैंने बताया हुआ है, 1 2 3 4, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 4 चौके 16, 3 3 9, 2 दूनी 4, 1, 9 और 1 10, 10 6 16 17 18 19 20 का 0 अंशिल 2 और 2, 2 और 1 3। ये तो आ गया इसका। अब आगे देखो, आगे क्या चलेंगे इसके अंदर, याद रखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 खुद के 5, मतलब 1 2 3 4 और 1 5। मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला बड़ा 5, तो 5 कितने हैं, 1 2 और 3, 5 दिए 15 और कर दो। यहाँ आप लोग स्टॉप हो गए होंगे, अभी इतने ही आएंगे बस। अब इसको देखो, ये छोटे छोटे दिखने आपको बंद हो गए होंगे, ये देखो, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, काउंटिंग में नहीं आया, एक ये पड़ा और एक ये पड़ा, ये 4 और प्लस कर दो इसके साथ, प्लस 4 और कर दिया, तो 5 4 9, 3 और 1 4, 49 आपका आंसर आ गया बेटा। इस चीज को याद रखना। क्लियर हुआ पॉइंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 को अपने फार्मूले से चलना है, 16 9 4 1 30 आ गया। ये मैंने आपको बता दिया, बॉक्स को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और एक बड़े वाला खुद का बॉक्स 5।
5 कितने हैं, 1 2 3, 5 दिए 15। अब ये जो बॉक्स है इसको भूल गए, स्क्वायर सारे याद करने अपने को, एक भी स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। 49, इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर 49 स्क्वायर आ रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 17। 17 में क्या है, 1 2 3 4 5 लगा देते हैं। 5 गुना 5 25, 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1। इसको काउंट करो, 9 और 1 10, 4 16, 6 20, 20 और 5 25, 2 2 4 और 1 5, 55 आ गया। ये कॉमन का है। अभी ये कोने में जो पड़े उनको काउंट करना है। अब कोने में काउंट करो, यहाँ भी किया था 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5 है। तो ये मान के चलो बेटा ये 5 है, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये बीच वाला भी 5। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5। तो 5 पंजा कितना हो गया, 25। या 25 मैंने और प्लस कर दिया, ये प्लस कर रहा हूँ। अब आगे चलो, अब क्या इसमें 1 2 3 4, मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए आपको। 1 2 3 4, ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो 4 चौके 16, यहाँ लगा देंगे अपन 16। अब करो, ये भी प्लस हो गया। अब करो इसको टोटल, 5 और 5 10 और 6 16, 1 5 6 7 और 1 8 और 1 9, 96 आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। मतलब इस डायग्राम के अंदर 96 स्क्वायर निकल रहे हैं। कितना इजी है, अगर एक एक को काउंट करोगे तो पूरा पेपर ही हो गया आपका। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। और देखते हैं लास्ट अपन 18वां क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। 18 टॉपिक आपको टाइप करवा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो। अब वही पॉइंट है, 1 बुरा और ये 2 है। अपन अपने फार्मूले से करें, 2 गुना 2 1 गुना 1, 2 दूनी 4 1 मतलब 5। टोटल की बात करूं तो 5, ठीक है। आगे चलो 5, तो अब ये इसके अंदर कोई लाइनें नहीं है। 1 2 3 और 4 और जोड़ दो। फिर उसके बाद क्या आ गया, 1 2 3 4 और जोड़ दो। फिर 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 5 इसके 5 इसके 5 इसके 5 इसके, 5 चौका 20। अब काउंट करके देखो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 2 और 1 3, ये आंसर आ गया। फिर समझो, ये पूरा 2 गुना 2 बराबर 4, मतलब 5 हो गया पहले का। अब देखो 1, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं समझ आए इससे। ये क्लियर, इसका कोई बॉक्स नहीं है। 2 अकेला 2 2 बस, मतलब 4 हो गया। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब बाकी के 4 कैसे लगाए इसको देखो आप, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब सॉरी इसको नहीं मैं कह रहा, ये वाला 4 1 2 3 4, ये अंदर वाले, ये भी 4 हो गया क्लियर। अब रह गया अपना 20 कैसे आए, 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला 5, जैसे 5 तो एक 5 इसके, मैं लिख रहा हूँ यहाँ 5 इसके, 5 इसके अंदर वाले के, 5 इसके, 5 चौका 20, 20 कर दिया। इसको टोटल करोगे तो आ गया बेटा 33। इस प्रकार आपके ये वर्ग निकालने वाली जो कंडीशन है वो आपको मैंने क्लियर करा दी। तो इस वीडियो में ये इतना ही करेंगे अपन। इसलिए टाइप 1 है बेटा, काउंटिंग फिगर में स्क्वायर कैसे निकालना है। तो ये जितने टाइप की आपकी आकृतियां आ सकती थी एग्जाम में, मैंने आपको बना बना के दे दी, क्योंकि मैंने ये 18 आकृतियां जो निकाली है आपके पिछले 10 सालों के जो पेपर आए हुए हैं डिफरेंट, वहां से अपन ने निकाल के आपको आकृतियां बना दी भी। इससे अलग आकृति वो क्या बनाएगा, बना भी देगा तो भी हमें इतनी प्रैक्टिस होगी है तो हम आराम से उसको कर सकते हैं। सेम बेटा, जो स्टूडेंट अभी अभी मेरे चैनल से जुड़ा है बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके स्क्रीन पे या आपके मोबाइल पे मिल जाए। सेम पॉइंट बेटा, बहुत ही शिद्दत से पढ़ें, मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच।